लोग कहते हैं कि प्यार इस दुनिया की सबसे शक्तिशाली चीज़ है, लेकिन क्या प्यार इस दुनिया से चल बसने के बाद भी लोगों को जोड़े रख सकता है? डायरी के पन्ने से आपके लिए एक और दिल दहला देने वाली कहानी। अगर आपके पास भी कोई डरावनी या भूत प्रेतों की कहानियाँ हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक के द्वारा हमें भेजें। और अगर हर हफ्ते आपको नई डरावनी कहानियाँ सुननी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। इस कहानी के आखिर तक बने रहें। पिछली वीडियो से चुने हमारे टॉप 3 कमेंट सुनने के लिए। आइए आज की हमारे सब्सक्राइबर के द्वारा भेजी गई सच्ची कहानी शुरू करें। ये कहानी मेरे साथ घटी एक सच्ची घटना पे आधारित है। मैं नहीं जानता कि मैं ये और किसे बताऊं, इसलिए मैं डायरी पॉडकास्ट के लिए आपको अपनी कहानी भेज रहा हूं, लेकिन मैं अपना नाम नहीं बताना चाहता। मेरे बचपन के एक दोस्त का नाम प्रवीण है। वो और मैं बचपन में एक ही स्कूल में पढ़ते थे और हमारे घर भी पास में ही थे। हम दोनों को ही कॉमिक्स पढ़ने का बहुत शौक था और शायद इसीलिए ही हम दोनों की बहुत ही गहरी दोस्ती हो गई थी। छठी क्लास से हमारे स्कूल बदल गए और हमारा मिलना थोड़ा कम हो गया, लेकिन कभी आसपास की गलियों में तो कभी पार्क में हमारा मिलना हो ही जाता था। हम कभी क्रिकेट तो कभी बैडमिंटन खेल लेते थे। 10वीं क्लास में वो अपनी ही क्लास की एक लड़की को पसंद करने लग गया था और वो भी उसे पसंद करती थी। वो मुझे हर बात बताता था। जब उसने उस लड़की के बारे में मुझे बताया तब मैंने उसे यही कहा कि भाई अभी हम 10वीं क्लास में हैं, अभी पढ़ ले, ये सब तो चलता ही रहेगा। प्रवीण ने मेरी इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। उसने मुझे भी उस लड़की से काफ़ी बार मिलवाया और हम तीनों कई बार साथ घूमा करते थे। उस लड़की का नाम मिताली था। साल बीतते रहे और उनका रिश्ता गहरा होता गया। वो एक दूसरे को पति पत्नी ही मानने लग गए थे। हम सभी कॉलेज पहुंच चुके थे और वो दोनों जल्द से जल्द कॉलेज ख़त्म करके शादी करना चाहते थे। मिताली और प्रवीण के परिवार भी उनकी शादी के लिए मान चुके थे। एंगेजमेंट तो इनकी कॉलेज के फाइनल पेपरों से पहले ही हो गई थी और उसी साल कॉलेज ख़त्म होने के बाद 20 अक्टूबर की शादी की डेट भी पक्की हो गई थी। हम सारे दोस्त उन दोनों के लिए बहुत खुश थे। हम सभी दोस्तों में प्रवीण और मिताली पहले लोग थे जिनकी शादी हो रही थी, तो हम सब भी उनके लिए काफ़ी उत्सुक थे। लेकिन हम सबसे ज़्यादा खुशी उन दोनों को ही थी, क्योंकि उन दोनों का बचपन का सपना पूरा होने जाने वाला था। सितंबर में देर रात मुझे मेरे एक दोस्त का कॉल आया और उसने मुझे बताया कि मिताली का एक्सीडेंट हो गया है और उसने मुझे जल्द से जल्द हॉस्पिटल आने के लिए कहा। मैं तुरंत ही गाड़ी निकाल के उस हॉस्पिटल के लिए निकल पड़ा, लेकिन मेरे वहां पहुंचने से पहले ही मिताली की मौत हो चुकी थी। वहां आके पता लगा कि वो अपनी स्कूटी पे शादी की ड्रेस लेने जा रही थी, लेकिन अचानक से उसका एक ट्रक के साथ एक्सीडेंट हो गया और हॉस्पिटल पहुंचने के कुछ सेकंड बाद ही मिताली की मौत हो गई। प्रवीण से मिताली की मौत सहन नहीं हुई। वो बस रोते जा रहा था। मैं भी काफ़ी घंटे उसी के साथ बैठकर रोया। एक समय के बाद जब उसकी आंखें रो रो कर सूख गई थी, उसने अपने आसपास से सबको घर वापस जाने के लिए कह दिया। उसने बोला कि उसको उस समय किसी से बात करने का मन नहीं है। इसी वजह से उसको हिम्मत देते हुए हम सब एक एक करके वहाँ से निकल गए। अगले कई दिनों तक मैंने प्रवीण से बात करने की काफ़ी कोशिश करी। उसको कॉल लगाई, मैसेज करे, लेकिन उसका जवाब आना एकदम बंद हो गया। उसने मेरे एक भी मैसेज का रिप्लाई नहीं किया और ना ही मुझे कॉल बैक करा। और कुछ समय बाद मैंने भी उसको
कॉल करना छोड़ दिया और हमारी बात होना बिल्कुल बंद हो गई। मैं भी अपनी ज़िंदगी में अपने कामों में बिजी हो गया। इस घटना के कुछ 5 साल बाद मैं प्रवीण से एक दोस्त की शादी पे मिला। अब वो बिल्कुल ही शांत शांत सा रहने लग गया था, लेकिन इतने सालों बाद मुझे देखकर उसके चेहरे पे एक छोटी सी मुस्कान दिख रही थी। हम बात करने लगे और उसने मुझे अपना नया एड्रेस दिया और अगले हफ्ते मैं उससे मिलने भी चला गया। प्रवीण ने दरवाज़ा खोला और मुझे देखकर वो बहुत खुश हो गया और एकदम से पलटकर किसी को आवाज़ देते हुए बोला, अरे जल्दी आओ, ये देखो तो कौन आया है। मैं अंदर आते वक्त सोच रहा था कि इन 5 सालों में शायद इसने किसी से शादी कर ली होगी और अपनी पत्नी को ही बुला रहा होगा। मैं अंदर आके सोफे पे बैठा तो देखा कि ट्रे में 2 गिलास ठंडा पानी रखा हुआ था। प्रवीण बोला, ले भाई पानी पी। पानी पीकर मैंने पूछा कि अब तू अपने पापा और भाई के साथ क्यों नहीं रहता, घर क्यों बदल लिया। उसने जवाब दिया कि घर वाले मेरी बीवी को पसंद नहीं करते। ओह, तूने शादी कब कर ली? हमने तो वही 20 अक्टूबर को शादी कर ली थी। मैं थोड़ा घबरा सा गया था और मैंने बोला कि 20 अक्टूबर को तो तेरी और मिताली की शादी होनी थी ना। प्रवीण ने हंसते हुए बोला, मैंने उसी से ही तो शादी की है भाई। इतना सुनते ही मैं भौचक्का सा रह गया था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था और मैं यही सोच रहा था कि मिताली की मौत के हादसे के कारण प्रवीण पागल हो गया है। प्रवीण ने आगे बोला कि मैं जानता हूं कि मेरी इस बात पर यकीन करना मुश्किल है, लेकिन ये ही सच्चाई है। मिताली के जाने के बाद मैं बहुत उदास रहने लग गया था। मेरा खाना पीना तो बिल्कुल ना के बराबर हो गया था। मेरी हालत देखकर मेरे घर वाले तो मेरे लिए और रिश्ते ढूंढने लग गए थे। इन सब चीज़ों से हार मानकर एक दिन मैंने छत से कूदने की ठान ली, लेकिन जैसे ही मैं कूदने लगा था, एकदम से किसी ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे पीछे खींच लिया। मैंने पलट कर देखा तो मिताली जिंदा और उतनी ही खूबसूरत मेरे सामने खड़ी हुई थी। हम दोनों ही एक दूसरे को देखकर बहुत देर तक रोते रहे। फिर उसने मुझे बताया कि वो हमेशा मेरे साथ ही रहेगी और मुझे छोड़कर कभी नहीं जाएगी, लेकिन मुझे अपना ख्याल रखना होगा। मैं उससे दोबारा अपने पास देखकर बहुत खुश था और मैंने उससे कहा कि 20 अक्टूबर को मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, और वो मान गई। उसने मुझे इतना ज़रूर बताया कि मेरे अलावा उसको और कोई नहीं देख पाएगा, लेकिन मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने खुश होकर अपने घर वालों को बताया, लेकिन उन्होंने मुझे पागल समझा और मुझे इलाज के लिए डॉक्टर्स को दिखाने ले जाने लगे। नाराज होकर मैंने अपना घर बदल लिया। फिर जैसा हमने सोचा था, मैंने 20 अक्टूबर को मिताली से शादी करी और अब हम दोनों एक साथ खुशी खुशी रहते हैं और हम दोनों अब कभी अलग नहीं होंगे। मैं मन ही मन सोच रहा था कि शायद बेइंतहा मोहब्बत करने की वजह से और मिताली के इस तरह अचानक जाने का सदमा प्रवीण झेल नहीं सका, तो अब मिताली की कल्पना करने लग गया है। मैं इन सब चीज़ों में नहीं पड़ना चाहता था और बस प्रवीण से थोड़ी बातचीत करके वहाँ से निकलना चाहता था। इसी वजह से मैंने माहौल थोड़ा ठीक करने के लिए अपने बैग में से महंगी दारू निकाली और कहा, चल यार, ये सब तो ठीक है, तू जा 2 गिलास और ठंडा पानी लेकर आ और हम दोनों साथ बैठकर कॉलेज के दिनों की तरह दारू पीते हैं। प्रवीण
किचन से 2 ग्लास और ठंडा पानी लेकर आया। मैंने बॉटल का ढक्कन खोलना शुरू करा ही था जब मेरी आंखों के सामने से एक कांच का ग्लास टेबल से अपने आप ऊपर उठा और उड़ते हुए वापस किचन में चला गया। मैं अपनी जगह पर जम सा गया था। मेरी आंखें हैरानी के कारण इतनी बड़ी हो गई थी कि मानो मेरी आंखें उसी समय बाहर गिर सकती थी। मैंने प्रवीण की तरफ नजर घुमाई तो उस समय प्रवीण का आधा चेहरा बिल्कुल मिताली जैसा लग रहा था। अचानक ही उसने मिताली और अपनी मिली जुली आवाज में कहा, प्रवीण, इन्हें शराब पीनी है तो पीने दो, लेकिन तुम्हारा शराब पीना मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे अपनी आंखों कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। मेरे शरीर की रग रग में खून जम गया था। मुझे लग रहा था मैं पागल हो रहा हूँ। ये सब नामुमकिन था। डर के मारे मेरे पसीने छूटने लग गए थे और अब मैं बस वहाँ से भागना चाहता था। मैंने दारू छोड़ी और प्रवीण के सामने बहाना मारा कि मुझे कुछ ज़रूरी काम याद आ गया है और मुझे वो करने जाना ही होगा, और मैं जल्द ही प्रवीण को बाय बोल के वहाँ से निकल गया। मैं वहाँ से सही सलामत तो आ गया, पर मैंने जो कुछ भी देखा और सुना उस पर मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा। बार बार मेरी आंखों के सामने मिताली और प्रवीण का मिला हुआ चेहरा और कानों में मिताली की आवाज़ गूंज रही थी। उस दिन के बाद से मेरी प्रवीण से दोबारा कभी बात नहीं हुई। अगर एक बार के लिए मैं ये मान भी लूं कि उसे मिताली की मौत का सदमा लगा था, इसलिए उसने अपने दिमाग में मिताली की वापस आने की कहानी बनाई होगी और खुद ही उसकी आवाज़ भी निकाल रहा होगा, लेकिन फिर उसके आधे चेहरे का बदलना और कांच के ग्लास का अपने आप किचन में उड़ के जाना, ये क्या था? उम्मीद है आपको डर डायरी की आज की ये हमारे सब्सक्राइबर के द्वारा भेजी गई सच्ची डरावनी कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो हमें कमेंट्स में बताएं और अपने किसी दोस्त को भी सुनाएं। वीडियो ख़त्म करने से पहले आइए पिछले वीडियो के टॉप 3 कमेंट्स देखें। पृथ्वी चौहान कहते हैं कि आई लाइक हॉरर स्टोरीज। वैसे ये वीडियो भी अच्छा था। अगले हफ्ते थोड़ा सा ज़्यादा डरावनी स्टोरी बनाना। उम्मीद है आपको इस हफ्ते की हमारे सब्सक्राइबर के द्वारा भेजी गई ये कहानी पसंद आई होगी और पिछले हफ्ते से ज़्यादा डरावनी भी लगी होगी। विशाल कुमार ने कहा है कि वीडियोस जल्दी जल्दी बनाया करो। विशाल जी, मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं आप सभी को बेहतरीन डरावनी कहानियाँ सुना पाऊँ, लेकिन हर हफ्ते बेहतरीन डरावनी कहानियाँ बनाने में काफ़ी समय लग जाता है। मैं और जल्दी करने के चक्कर में कहानियों को ख़राब नहीं करना चाहूँगा। मैं थोड़ा सा ज़्यादा समय ज़रूर लेता हूँ, लेकिन मैं हर कहानी को पूरे दिल से अच्छा बनाने की कोशिश भी ज़रूर करता हूँ। और आखिर में ठंडर ने कहा है कि सर, वेरी ग्रेट वीडियो, आपके सब्स धीरे धीरे ज़रूर बढ़ेंगे, बट प्लीज़ नेवर क्विट। जिस पे मैं आपको थैंक यू कहना चाहूँगा। अगर आप जैसे लोगों का साथ बना रहा तो हाँ, सब्स भी बढ़ेंगे और मैं भी आपके लिए कहानियाँ लाता रहूँगा। हमारे इस ख्वाब को सच बनाने के लिए इस वीडियो को लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इस कहानी को जितना शेयर हो सके उतना शेयर ज़रूर करिएगा। अभी के लिए अलविदा और आपसे जल्द ही दोबारा मुलाकात होगी।